उन्हीं सोल्स को क्यों चूज़ किया गया जिनको ये विजन्स आ रहे हैं? कॉमनली अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान क्यों नहीं देख सकता है? जैसा हमने अपनी एनर्जी को प्योरिटी के अंदर कन्वर्ट किया हुआ होता है, ईश्वर हमारा चयन उसी के आधार पर करते हैं। ये जो मिस्टिकल विजन्स आ रहे हैं, इनके पीछे क्या उनके पास्ट बर्थ के कुछ एक्सपीरियंसेस थे, कुछ सिद्धियां थी जो डिवाइन पावर्स के रूप में अब इस समय उनकी हेल्प कर रही थी? अगले जन्म के अंदर आपकी गति क्या होगी, ईश्वर आपको किस काम में लेंगे, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा आपकी मेहनत। जैसे 9/11 अटैक्स की बात हो गई, सुनामी हो गई, इन सबको पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया गया। तो इसमें कई लोगों ने एक साथ जाने गंवा दी। देखा जाए तो ये क्या पहले से ये चीज़ डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे इतने लोग मरेंगे और इतना नेगेटिव इम्पैक्ट, ऐसा क्यों? जितनी भी कैजुअलिटी होती हैं, ये घटनाएं होंगी, ये इस नियम के तहत नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप हमारा होता है। आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऐसा होगा कि एलियंस अंडर द सी एक कॉलोनी डेवलप कर लेंगे। ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, और अभी आज से ही नहीं करती है, हजारों साल पहले से करती आ रही है। कहाँ पर? जी, उन्हें आप देख नहीं सकते। 369 जो निकोला टेस्ला डिकोड नहीं कर पाए, वो अब डिकोड हो चुका है। मैं उस रहस्य को जानता हूँ। हम विज्ञान के बारे में उन बुलंदियों को छुएंगे जिसके बारे में आज के विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो वो तो केवल 1% है। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो फ्यूचर टेलर्स के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। वो फ्यूचर को फोर्स ही कर लेती हैं, उनको हम सीयर्स भी कहते हैं। भारत की बात करें तो संत महात्मा बहुत समय से आने वाले भविष्य के लिए हमें चेताते रहे हैं और बताते रहे हैं। बाबा वेंगा के प्रेडिक्शंस हमने सच होते हुए देखे हैं। आने वाले जो प्रेडिक्शंस है बाबा वेंगा के, क्या वो भी सच होने वाले हैं? पाप और पुण्य का सिद्धांत कैसे काम करता है? जो फ्यूचर है वो फिक्स्ड है या अनसर्टेन है? ये सभी क्यूरियोसिटीज़ हमारे अंदर जागृत होती हैं और आज इन सभी क्यूरियोसिटीज़ का, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हमें इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ आपकी सहयात्री माधवी। आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये सिद्धांत काम करता है जो फ्यूचर को फिक्स करता है। कौन डिसाइड करता है कि आगे क्या होने वाला है, जिसके विजन्स सीयर्स को आते हैं। आज इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने के लिए हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हैं बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो एस्ट्रो और वास्तु एक्सपर्ट हैं बल्कि वो सनातन ऋषि भी हैं। आध्यात्म को उनका देखने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है और आज हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा उनके द्वारा। ये बहुत बहुत स्वागत करते हैं सनातन ऋषि मनोज कुमार गुप्ता सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आते हैं ऐसा लगता है कि अब हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। हर बार एक नए एंगल से हम चीज़ों को डिस्कवर करते हैं जो यूजुअली हम नहीं करते और हर बार एक नया एस्पेक्ट जानने को मिलता है आपके साथ में। जी सर, बाबा वेंगा की बात की जाए सो शी वॉज अ सीयर और वो ब्लाइंड थी बचपन से। उन्होंने कई सारे प्रेडिक्शंस दिए हैं इंक्लूडिंग 9/11 अटैक्स, बराक ओबामा की बात की जाए या इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की बात की जाए। ये जो इनको विजन्स आते हैं, इनके पीछे रीज़न क्या? व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड इट कि ये फ्यूचर पहले से ही देख लेते हैं? देखिए, फ्यूचर में जो होना है वो पहले से डिसाइडेड है। हम माने या ना माने ये अलग विषय है। अच्छा, पर ऐसा क्यों होता है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को ऐसे समझिए, 1 और 99 इसके बीच में 98 फिगर आते हैं जी। यानी 1 से लेकर 99 के बीच के अंदर आपकी जो पोजीशन है 99 की, उसको आप ना तो पहले कर सकते हैं ना बाद में कर सकते हैं। अगर पहले या बाद में करेंगे तो पूरी सीक्वेंस ही डिस्टर्ब हो जाएगी। जी। ठीक इसी तरह से इस ब्रह्मांड के क्रिएशन के साथ भी एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है। और इस सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है जी। और ऐसा होने पर चूंकि वो सबसे पहले ऊर्जाओं के लेवल पर होगा, जो ऊर्जाओं के लेवल पर होगा वो फिजिकल फॉर्म में भी होगा। अच्छा। इसीलिए भविष्य में जो घटनाएं होंगी
वो बहुत पहले ऊर्जाओं के लेवल पर होती है, एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है और वो कॉम्बिनेशन उस समय पर इस धरती पर उस तरह की घटनाओं को जन्म देगा और वो घटनाएं घटित होंगी। अब ये तो हो गया कि ये जो कुछ होना है वो तो होके रहेगा। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू क्या सोच रहा है, ये तो सब पहले ही मर चुके हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण भी क्या कह रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं कि ये सब कुछ तो मैं पहले ही कर चुका हूं, तुझे तो केवल अपना कर्म करना है। लेकिन बात आती है ये होता कैसे है, क्या हर कोई ये कर सकता है, हर कोई ये जान सकता है? तो एक बात को हम समझते हैं, इस धरती पर जब भी ईश्वर को कोई बड़ा कार्य करवाना होता है तब वो हम में से ही किसी का चयन करते हैं, उन्हें वो शक्तियां दी जाती है, उन्हें वो दृष्टि दी जाती है जिसके द्वारा वो भविष्य को देख पाते हैं। हमारे ध्यान की प्रक्रिया में भी प्रक्रिया होती है कि अगर आप ध्यान करते हैं और आप पलकों पर ध्यान करते हैं तो आप भविष्य को देख सकते हैं। अच्छा। अगर आप थर्ड आई जो हमारा ये केंद्र है यहाँ पर ध्यान करते हैं तो आप अंतर जगत की यात्रा कर सकते हैं। तो ध्यान के अंदर भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों को भविष्य बताया जाता है, उनको पहले कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। जब फॉलो करते हैं तो उनको फिर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उसके बाद वो भविष्यवाणी के द्वारा हमारे सामने लिखते हैं कि हाँ इस समय पर ये चीज़ होगी। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है, कोई चमत्कार नहीं है। अच्छा। लेकिन एक बात समझिए, क्या हमने कभी ये सोचा कि बाबा वेंगा या नास्ट्राडामस जिन्होंने भविष्यवाणी की 2000 साल की आगे की भविष्यवाणी कर दी, 500 साल बाद की भविष्यवाणी कर दी, 100 साल बाद की भविष्यवाणी कर दी, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते कि अगले 10 दिन का पूरा प्रेडिक्शन लिख दें कि आज की डेट ये है, अगले 10 दिन तक ये होगा जी। क्या ये संभव है? संभव तो है, लेकिन उन्हें वो ताकत नहीं दी गई जिसके द्वारा वो ये कर्म कर सके। तो उनके द्वारा जितना काम कराया जाना है उनको उतना ही विजन दिया जाता है, वो उतना ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं और उसको लिख पाते हैं। लेकिन इसके भी बियॉन्ड जाकर के अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप ऐसे समझिए, हमारा नाड़ी ज्योतिष के अंदर आप देखिए कि भृगु ऋषि ने आप किस समय पर जन्म लेंगे, आपका नाम क्या होगा, आपके माता पिता का नाम क्या होगा, आपके बच्चों का नाम क्या होगा, किस समय पर आप पैदा होंगे, ये सब कुछ ताम्र पत्तों के अंदर, नाड़ी ज्योतिष के अंदर उन्होंने संरक्षित कर दिया। तो आप बताइए वो उन्होंने कैसे कर दिया, जहाँ एक एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने ये सब कुछ बता दिया। ये सारी के साथ, जी हाँ, आज भी साउथ के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पर नाड़ी ज्योतिष के अंदर आप जाइए, आपका थंब इम्प्रेशन वो लेंगे और उसके बाद में कुछ चार्ट बनाएंगे, डिटेल मैच करेंगे। अगर वो डिटेल आपसे मैच कर रही है तो फिर आपका पूरा भविष्य बता देंगे। भविष्य से मतलब है वहाँ पर वो ये नहीं बताते कि बहुत ज़्यादा आपके साथ में क्या होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता देते हैं कि आपके माता पिता का नाम ये है, आप इस तारीख को इस समय पर पैदा हुए हैं, इस जगह पर पैदा हुए हैं, आपके इतने बच्चे हैं और आप जीवन में क्या करेंगे, बहुत कुछ वो बता देते हैं। तो आप बताइए उन ताम्र पत्तों में हमारा भविष्य हजारों साल पहले कैसे लिखा गया? तो ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, विधाएं हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ये सारी की सारी हमारे सामने इसलिए रखी जाती है ताकि हम इस बात पर विश्वास करें कि हाँ इस ब्रह्मांड के अंदर कोई तो ऐसी सुप्रीम पावर है जो सब कुछ पहले से निर्धारित करके रखती है और समय आने पर वो घटित होता ही होता है। सर आपने बोला चूजन वंस, चूजन सोल्स होती हैं जिनको ये विजन्स आते हैं, तो उन्हीं सोल्स को क्यों चूज किया गया जिनको ये विजन्स आ रहे हैं? कॉमनली अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान क्यों नहीं देख सकता है? देखिए, अगर आपको मकान बनाना है आप डॉक्टर को बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे, आप इंजीनियर को बुलाएंगे, है ना? आप अगर बीमार हो गए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज को कौन करने में सक्षम है। इसी तरह से हमारी भी एक सोल की यात्रा होती है, हमने भी ऊर्जाओं का एक संग्रहण किया हुआ होता है, ठीक है? कोई मन तत्व के लेवल पर बहुत स्ट्रांग होता है, कोई ऊर्जा के लेवल पर बहुत स्ट्रांग होता है, कोई बुद्धि के लेवल पर बहुत स्ट्रांग होता है। तो जैसा हमने अपनी एनर्जी को प्योरिटी के अंदर कन्वर्ट किया हुआ होता है, ईश्वर हमारा चयन उसी के आधार पर करते हैं।
अच्छा। तो जब जिसको जो काम करवाना होता है, जिससे ईश्वर उसका चयन करते हैं और उसके आधार पर फिर उनको कर्म दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, फ्रांस के अंदर एक व्यक्ति हुए हैं लियोनार्डो दा विंची। वो अनपढ़ थे, पढ़ नहीं पाए जी। सौतेले थे, लेकिन कहा जाता है कि वो 2 साल बीच में गायब रहे। कहाँ रहे किसी को नहीं पता। अच्छा। लेकिन जब 2 साल बाद वो आए तो उनके अंदर एक अलग तरह की प्रतिभा थी। उन्होंने मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग उन्होंने बनाई। उन्होंने बॉडी के स्ट्रक्चर, यानी कि जो आज मेडिकल साइंस जिन चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, जिन चीज़ को समझ रहा है, वो उन्होंने आज के इतने साल पहले 400-500 साल पहले ही उन्होंने ये सब कुछ बाकायदा ड्रॉ करके बनाया। उन्होंने प्लेन के प्रोटोकॉल तैयार किए। अच्छा। दोनों हाथों से लिख सकते थे, राइट और लेफ्ट से। यानी ऐसा तो बहुत लोग कर पाते होंगे, लेकिन वो एट ए टाइम एक साथ दोनों हाथों से अलग अलग चीज़ लिख सकते थे, अलग अलग भाषा में। तो आप बताइए, ये सारी की सारी प्रतिभा एक ऐसे व्यक्ति के अंदर जो कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ नहीं पाया। तो यहाँ पर ये बात हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि जब ईश्वर को, उस परम सत्ता को इस धरती पर कुछ ऐसा करना हो जो आने वाले भविष्य के लिए जरूरी हो, तो ऐसी जीवात्मा का चयन भी होता है और उन्हें वो अधिकार दिए जाते हैं, उनके सामने वो रहस्य प्रकट किए जाते हैं और उसके बाद उनसे फिर वो कार्य करवाया जाता है। सर, अभी आपने जैसे लियोनार्डो दा विंची की बात की, उन्हीं के बारे में मैंने जब पढ़ा था तो मैंने ये देखा कि उनकी पेंटिंग्स में एक तरह का कोड छुपा होता था और उस कोड से आप पहचान सकते थे कि ये पेंटिंग एक्चुअल है या नहीं है, ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने क्या फ्यूचर देख लिया या फ्यूचर का उनको आभास हो गया कि आगे आने वाले टाइम पे इसको जज किया जाएगा कि ये पेंटिंग एक्चुअल है, ऑथेंटिक है या नहीं है? देखिए, जो पेंटिंग उन्होंने बनाई जी ऐसी पेंटिंग दोबारा नहीं बनी। जी। तो आप इस बात को समझिए कि उस पेंटिंग को बनाने के अंदर जिस तरह की भी ऊर्जा का उन्होंने इस्तेमाल किया, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया, या जो भी डिवाइन इंफॉर्मेशन उस समय उनके पास रही, जिस भी ऑरा के अंदर उन्होंने वो चीज़ बनाई, तो वो साधारण तो नहीं थी। और ऐसा ही होता आया है। इस संसार के लिए भविष्य को पहले से प्रेडिक्ट करना जी। ये ईश्वरीय विधान का हिस्सा है। अच्छा। आप इस बात का उदाहरण ऐसे समझिए कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उससे पहले क्या भविष्यवाणी नहीं हुई? हुई थी। जब महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ जिनका जन्म हुआ, जन्म के साथ ही क्या भविष्यवाणी नहीं की गई कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े भिक्षुक बनेंगे? तो कैसा नहीं हुआ? ऐसा होता है। लेकिन इसको अगर बहुत छोटे लेवल पर अगर हम समझना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा काम करती है वो 7 डायमेंशन के अंदर, यानी 9 डायमेंशन के अंदर 7 ऊर्जाएं काम करती हैं। और इस ऊर्जा का सोर्स इस धरती के लिए जो क्रिएट किया गया वो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं। अच्छा। तो ये हमारे ऊपर अंकुश का काम करते हैं। ये एक तरीके से सूर्य से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं धरती पर। और आपने सुना होगा कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं जी। अब आपको लगेगा हमने तो कभी देखे नहीं घोड़े। तो यहाँ एक सांकेतिक भाषा में उस चीज का प्रयोग किया गया है। हकीकत यह है कि सूर्य की जो रोशनी होती है उसके अंदर 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग सनातन के रंग हैं। अच्छा। एक एक रंग एक एक डायमेंशन के अंदर एक एक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जो 7 प्लैनेट हैं ये सूर्य से आने वाली रोशनी में से पर्टिकुलर रोशनी को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे शनि बैंगनी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जो बुध है हमारा ग्रीन कलर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी वजह से आप देखिए रेनबो में आपको 7 कलर्स नजर आते हैं। तो ये जो 7 ऊर्जाएं हैं जो सूर्य की किरणों के द्वारा हमें मिल रही है, ये 7 ग्रह इनको रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं इस अर्थ पर। किस डिग्री से, किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करेंगे, इस विज्ञान को हमने समझा तो हमने कहा ग्रहों की दृष्टि, कि मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है। दृष्टि से मतलब है कि उसका जो एंगल है वो इस तरह से कि सूर्य की रोशनी वहां से जब आएगी तो इतने इतने डिग्री पर इसका रिफ्लेक्शन जाएगा, और इतने इतने डिग्री पर अगर इसका रिफ्लेक्शन जाएगा तो वहां पर इस तरह के इवेंट क्रिएट होंगे। यानी भविष्य के अंदर इन ग्रहों की जो पोजीशन बनेगी उस पर जो सूर्य का सिद्धांत काम करेगा
उससे इस धरती पर किस तरह की घटनाओं का जन्म होगा, इस विज्ञान को जानने समझने के लिए ज्योतिष विज्ञान के अंदर होरा शास्त्र के संहिता और सिद्धांत हमारे सामने रखे गए। 3 तरह के पैटर्न हमारे सामने रखे गए, सिद्धांत, संहिता और होरा। और ये तीनों चीजें हमें ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कब इन ग्रहों की गति से कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन से कौन सी ऊर्जा क्रिएट होगी, वो ऊर्जा धरती के किस भूभाग पर पड़ेगी, जहाँ पड़ेगी वहाँ किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। और अगर इस विज्ञान को हमने ढंग से समझा तो हम आने वाले भविष्य की सारी के सारी भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं कि कब कब क्या होगा। और इसीलिए देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 के लिए प्रिडिक्शन किया हुआ है। मोदी जी के लिए बहुत सारे प्रिडिक्शन किए हुए हैं। हमने धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, इन सब की प्रिडिक्शन की हुई है, मेरी खुद की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर 2018 में मैंने प्रिडिक्शन किए हैं तो किस आधार पर किए हैं? इस विज्ञान के आधार पर किए हैं। तो अगर आप साइंटिफिकली समझना चाहें तो ज्योतिष विज्ञान आपके साथ है। अगर आप आध्यात्म के लेवल पर समझना चाहें तो आप भीतर की यात्रा करके उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ईश्वर आपका चयन करते हैं तो फिर अपने तरीके से भी आपको इन सब चीजों का संकेत देते हैं, तो आप भविष्य को डिकोड कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, मैंने रिसर्च किया, जैसे बाबा वेंगा की हम बात कर रहे हैं, 2025 से ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई बाबा वेंगा। उसके अलावा भी आपने नॉस्ट्रेडेमस को कोट किया, मैंने देखा एडगर कायस भी थे। ऐसे बहुत सारे सीयर्स वेस्ट में भी रहे हैं, यहाँ पे तो भारत में तो संत महात्मा रहते ही हैं, हमेशा से रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि इनके जो विजन्स हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया, और ये एडगर कायस ने भी किया, ये बाबा वेंगा ने भी किया, और ये नॉस्ट्रेडेमस ने भी पहले ही कह दिया था। तो मैं कहूँ कि ये जो सिमिलैरिटी दिख रही है सेम इवेंट्स की, अलग अलग लोगों को एक ही जैसा विजन आना कि फ्यूचर में ये होगा, ये कैसे होता है? और प्रोवाइडेड कि उनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी नहीं है। जी, जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है लेकिन वो प्योर सोल तो हैं जी। और अगर ईश्वर उनसे कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो उन्हें अनुभव के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, या जिस भी मेथड को फॉलो कर रहे हैं वो उसके माध्यम से उनको वो अनुभव जरूर होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, इसमें कहीं कोई किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। हम अगर एक आम आदमी की बात करें तो बहुत से लोग होंगे जिनको पहले से अनुभव होता है कि कहीं कुछ घटना होने वाली है और ठीक वैसा ही होता है। तो उन्होंने तो कोई एस्ट्रोलॉजी भी नहीं सीखी है, उनको तो किसी ने कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त नहीं है, फिर उनको ऐसा कैसे पता लगा? तो ये होता है, और जिस ऊर्जा के पैरामीटर पर आप हैं उस पैरामीटर के आधार पर ही आपको उस तरह के विजन्स होंगे। तो सर, इंट्यूशन के फॉर्म में भी ये आता है क्या कि जैसे विजन्स हमने बात किया, विजन्स के फॉर्म में अगर मैं बोलूँ कि जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, सीयर्स की बात करूँ जिनको अचानक से पता चल जाता है, ये विजन्स होता है या फिर इंट्यूशन उनका इतना स्ट्रांग होता है कि आगे क्या होने वाला है? अब मैं इसको बहुत क्लियर वे में अगर आपको बताऊं, जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर यदि अष्टम भाव में केतु हैं और अच्छे हैं, वो मारक भी हो सकते हैं, कारक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो कारक हैं, ऐसे व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाएं सहजता से पता लग जाएगी। अच्छा, और चाहे वो साधक हो ना हो, चाहे वो बिल्कुल साधक हो या ना हो, अच्छा, लेकिन उसको पता लग जाएगा। कुछ भी बुरी घटना होने वाली होगी वो बता देगा कि नहीं बेटा आज मत जाओ, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा, आज तुम मत जाओ, और वो देखेगा कि आज वो नहीं गया और वहाँ पर वैसी घटना हुई थी। तो ये अष्टम भाव के केतु के कारण से होती है। अष्टम भाव का केतु होगा और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो आप बहुत अच्छे से उस गहराई को समझ सकते हैं। जितनी भी परावैज्ञानिक विधाएं हैं, अगर आप उनको सीखना चाहते हैं और आपका अष्टम भाव का केतु है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब ग्रहों ने हमें संकेत दिया ना कि कहाँ पर होने से क्या होगा, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ना वो हाई सीक्रेट रिसर्च का होता है, और केतु जो होता है वो 9th डायमेंशन है। 9th डायमेंशन पूर्णता है। तो अगर पूर्णता गहराई में होगी तो फिर वहां छुपा क्या होगा? अगर कोई सागर की गहराई में उतरेगा तो सागर के गर्भ में क्या है तो उसको पता लगेगा ही ना। ठीक इसी तरह से केतु की एनर्जी भी इसी तरह से काम करती है। तो भविष्य देख लेना कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, ये विधाएं हैं, अलग अलग तरह की विधाएं हैं। ध्यान के माध्यम से भी आप
और उसके अलावा ज्योतिष विद्या के द्वारा भी, उसके अलावा गुरु कृपा से भी, सिद्धियों के द्वारा भी, बहुत सारी ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा आप भविष्य को जान सकते हैं। तो इनकी पावर्स को अगर समझा जाए सर, जो भी फ्यूचर देखते हैं या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं बचपन से ही उनको विजन्स आने लगते हैं अचानक से, और वो बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये किस तरह की पावर्स हैं? जिनको ये पता होता है कि भविष्य में कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, कैसे होगा, आप इतना समझिए कि यहाँ पर अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूँ तो पार्टिकल एंटेंगलमेंट का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। पार्टिकल एंटेंगलमेंट। जी जी जी। होता यह है कि अगर आपने किसी समय पर इस धरती पर किसी जीवन को जिया है जी। तो आपके कर्मों के आधार पर जो भी ऊर्जाएं आपने क्रिएट की हैं वो ब्रह्मांड के अंदर अनंत काल तक वो ऊर्जाएं विद्यमान रहेंगी। अच्छा। अब चूंकि आपका अगला जन्म हो चुका है, ऐसे में आपके अंदर उन पुरानी ऊर्जाओं का कनेक्शन कहीं ना कहीं विद्यमान जरूर रहेगा। अच्छा। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो आप अपने अतीत के अंदर उन ऊर्जाओं के द्वारा जो आपने प्राप्त किया है वो आपको सहजता से उपलब्ध हो जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत ध्यान साधना तप कर रहा है और उसके द्वारा उसने बहुत सारे ज्ञान विज्ञान को हासिल किया है। जी। अब इस जन्म के बाद उसने जब अगला जन्म लिया है तो अगर वो व्यक्ति थोड़ी सी भी मेहनत करेगा तो वो उन सारी के सारी विधाओं को सहजता से प्राप्त कर लेगा। उसके लिए उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस काम को कर चुका है, उस एनर्जी को पहले ही क्रिएट कर चुका है। अब तो केवल और केवल उसे इस जन्म में उस एनर्जी के साथ अपना संबंध स्थापित करना है। अच्छा। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो आप कर चुके हैं, अच्छा है बुरा, आप जब भी कोई कर्म करने जाएंगे अगर बुरे किए हैं तो आपके मार्ग में अवरोध आएंगे, क्योंकि आप पहले उसको गलत कर चुके हैं। और अगर आपने कर्म सही किए हैं तो आप आराम से रिलेट कर पाएंगे और आपके पहले की स्मृतियां आपकी मदद भी करेंगी। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करें ताकि हमें अच्छी गति प्राप्त हो। तो सर ये जो ऊर्जाओं की आप बात कर रहे हैं जो जागृत कर चुके हैं, ये क्या सिद्धियां हैं, क्या है ये? देखिए, सिद्धियों के कॉन्सेप्ट में आपको मैं बात बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति इस तरह पर आकर के बेहतर कर्म करता है, बेहतर कार्य करता है, अपनी ऊर्जाओं को बहुत बेहतर बनाता है और किसी कारण से वो अपनी मंजिल को भी प्राप्त नहीं कर पाया लेकिन उसका अपना एक ऑरा है, जी। तो ऐसे में भविष्य के अंदर भी वो इस धरा पर रहते हैं और जो लोग भी उनके उस कार्य से संबंधित कार्यों को कर रहे होते हैं बेहतर करने के लिए, तो वो उनकी मदद करते हैं। अब ये तो हो गया इसका सिंपल वे। तभी आप देखिए कोई व्यक्ति अगर भक्ति मार्ग पर चल रहा है, मान लीजिए कोई हनुमान जी का उपासक है और कोई ऐसी ऊर्जा है जो हनुमान जी की भक्त रही है, तो ऐसे में जब वो देखती कि व्यक्ति बहुत निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा है तो सिद्धियां स्वतः ही उसके पास आकर के उसकी मदद करती हैं। अच्छा, अपने आप आ जाती है? जी, अपने आप आती है और उनकी मदद करती है। तो ऐसे लोग कभी भी उन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, लेकिन कभी उन सिद्धियों की अगर जरूरत हो उपयोग करने की तो जनहित की भलाई के लिए वो सिद्धियों का उपयोग भी करते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सिद्धियों को वश में कर लेते हैं, इन ऊर्जाओं को वश में कर लेते हैं और फिर इनसे अपनी मर्जी से कार्य करवाते हैं। अच्छा। तो ऐसे लोग फिर तंत्र के रूप में इनका उपयोग करते हैं और ऐसे में ये जो सिद्धियां होती हैं फिर उनके साथ भी गलत व्यवहार करेंगे अगर वो इनका दुरुपयोग करेंगे तो। अच्छा, सिद्धियां भी गलत जी जी बिल्कुल करेंगी। इसीलिए जो व्यक्ति अगर परमार्थ की भावना से आगे बढ़ रहा है तो सिद्धियां स्वतः ही उसके पास आती हैं, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग नहीं बल्कि 99.9% लोग सिद्धियां क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? ताकि हमें एक अलग से एक पावर मिल जाएगी तो हम दुनिया के सामने इस पावर का इस्तेमाल करेंगे और अब हमारा नाम होगा, बहुत बड़ा हम आश्रम बना लेंगे, लोग हमें भगवान मानेंगे या हमें गुरु मानेंगे, हमारी पहचान होगी। तो कहीं ना कहीं लालच के वशीभूत होकर के वो इस काम को करते हैं और ये मार्ग ठीक नहीं है।
सर, बाबा वेंगा के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि उनको उनसे जो गाइडेंस सीख कर रहे थे, सोवियत यूनियन के भी जो चीफ थे वो तक उनसे गाइडेंस सीख कर रहे थे, तो उनके अंदर क्या इस तरह की मिस्टिकल पावर्स आ गई थी कि वो सब कुछ देख सकती थी? उनकी पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो उनकी शक्तियों को कैसे समझा जा सकता है? एक बात को हम समझते हैं, अगर कहीं पर आप कुछ बेहतर कर रहे हैं जी। और ईश्वर आपको कुछ ऐसी ताकत देते हैं या ऐसी नॉलेज देते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो उसका फायदा उठाना भी चाहते हैं या उससे मार्गदर्शन चाहते हैं। तो ऐसे लोग उन लोगों का मार्गदर्शन करते भी हैं। तो बड़े बड़े लोग उन लोगों के पास जाते हैं, जैसे आपने नीम करोली बाबा के बारे में सुना होगा कि उनके पास भी एलन मस्क या और कौन थे, वो लोग आए थे। आकर के जब उन्होंने अपना सवाल उनसे किया तो उन्होंने उनको आंसर दिया, और आंसर दिया उसके बाद उन्होंने उसको फॉलो किया और आज वो मिलियनर बिलियनर है। तो ऐसा होता है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां वो डिवाइन ऊर्जा है और आप यदि एक शुद्ध भावना से वहां अपना प्रश्न रखते हैं, तो कई बार वो डिवाइन एनर्जी आपका मार्गदर्शन करती है और आपको सही रास्ता भी दिखाती है। लेकिन ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रास्ते पर जा कर के जब आप उस सक्सेस को हासिल कर लेते हैं तो आप उसका उपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, आपके ऊपर है। जैसे एलन मस्क है या बिल गेट्स है, अब इन्होंने नीम करोली बाबा के यहाँ आए, आशीर्वाद मिला जी। लेकिन अगर आज उस पैसे का उपयोग, उस पावर का यूज अगर ये मानव हित में करेंगे तो श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर उस चीज का उपयोग वो नहीं करेंगे तो बहुत ही बुरी गति को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि धन अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो जन कल्याण के लिए दिया है। अगर जन कल्याण में वो धन हमारा काम नहीं आ रहा है तो वो धन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसीलिए ऐसी जगहों पर अगर आप कहीं जाते हैं और अगर आपको आशीर्वाद मिलता है और उसके बाद यदि आप बेहतर अवस्था में आते हैं तो आपको फिर जन कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। और इसीलिए हमारे वैदिक समय पर ऋषि मुनि क्या कहा करते थे, जो सेठ होते थे, साहूकार होते थे, उनको कहते थे तुम धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं खुदवाओ, बावड़ी बनवाओ, ताकि जो धन तुम्हारे पास आया है इससे जन कल्याण का कार्य हो सके। सर, हम बाबा वेंगा की मिस्टिकल पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो उनकी ये जो मिस्टिकल विजन्स आ रहे हैं, इनके पीछे क्या उनके पास्ट बर्थ के कुछ एक्सपीरियंसेस थे, कुछ सिद्धियां थी जो डिवाइन पावर्स के रूप में अब इस समय उनकी हेल्प कर रही थी? हम जब भी इस धरती पर आते हैं, कर्म करते हैं, तो हमारे पाप और पुण्य दोनों कर्म संचित होते हैं। जो भी हम पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, उसका भुगतान हमें करना ही होगा। ऐसे में जब तक हम अपनी ऊर्जाओं को बेहतर से बेहतर करते जाते हैं, हमारी गति श्रेष्ठ होती जाती है। और अध्यात्म के मार्ग के अंदर अगर हम बेहतर कर्म कर रहे हैं और ऊर्जाओं का संग्रहण कर रहे हैं, बेहतर ऊर्जाओं को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे अगले जन्म में वो ऊर्जाएं हमारे लिए सहायक होती हैं। तो हमें एक बाय बर्थ एक काबिलियत मिलती है, वो काबिलियत आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो अगले जन्म के अंदर आपकी गति क्या होगी, ईश्वर आपको किस काम में लेंगे, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा आपकी मेहनत। इसको ऐसे समझिए जैसे एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो हीरो किसको लेता है? जिसके अंदर क्वालिटीज पता होती है कि इसकी वजह से ये पिक्चर भी चलेगी और ये इस रोल को बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो एक फिल्म के अंदर आप देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं लेकिन हीरो एक ही होता है। तो हीरो इस वजह से नहीं बना है कि वो सुंदर है या किसी और वजह से, उसकी काबिलियत को देख करके उस फिल्म के अंदर उसका रोल बेहतर तरीके से वो निभा पाएगा, इसी वजह से डायरेक्टर उसका चयन करता है। इसी तरह से इस धरती पर भी जो कार्य होना है उसके लिए कौन ऐसा पात्र है जिसकी पात्रता इस कार्य को करने के लिए पूर्ण है, उस ऊर्जा को उस समय पर इस धरती पर भेजा जाता है
और उनसे फिर वो कार्य कराया जाता है, तो उनके लिए वो कार्य करना सहज होता है। तो सर ये जो विजन्स आते हैं, जो प्रेडिक्शंस जिनसे किया जाता है, ये विजन्स अलग अलग लोगों को, जैसे हमने कहा कि अलग अलग लोगों को सेम विजन्स आते हैं, तो क्या फ्यूचर सर्टेन है इसलिए ऐसा विजन आ रहे हैं? हाँ, बदले जो जा सकता जो है? जो फ्यूचर में होना है तय है, ऐसा बहुत लोगों को दिखाई देगा। 9/11 के अटैक्स बाबा वेंगा ने प्रेडिक्ट कर दिए थे होने के बहुत पहले। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स मैं कहूँ कि फ्यूचर अनसर्टेनिटीज आती हैं सामने, तो इनको क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता है? नहीं, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किसी की इच्छा से नहीं हो रहा है, ये ब्रह्मांड के सिद्धांतों के आधार पर हो रहा है। अच्छा। और जो चीज ब्रह्मांडों के सिद्धांत के आधार पर हो रही है उसको आप बदल नहीं सकते। इसको ऐसे समझिए, इस ब्रह्मांड के पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए जिस विधा का उपयोग हम करते हैं उसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स, गणित। और ये भगवान गणपति ने हमें दी। तो गणित के जितने भी सिद्धांत हैं वो इस ब्रह्मांड के सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर एप्लीकेबल जरूर होते हैं। ऐसे के अंदर आप ये देखिए कि जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हर चीज पहले से डिसाइडेड है, उसके अंदर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा सकते। आपको उन नियम को फॉलो करना पड़ेगा और आप जिस भी रिजल्ट को पाना चाहते हैं आप उस फॉर्मूला को लगाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी रिजल्ट पहले से डिसाइडेड है। इसको ऐसे समझिए, 320 प्लस 420 कितना होता है? 7। अब जब मैंने इक्वेशन बनाई, इसका मतलब है कि आंसर तो पहले से डिसाइडेड है कि इसका मतलब क्या होगा जी। हम उसको कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन आंसर तो पहले से डिसाइडेड है। जहां मैंने बोला 320 प्लस 420 इसका मतलब 740 हो गया जी। तो 740 पहले से डिसाइडेड है। ये मेरे चाहने या आपके चाहने से नहीं आया वहां पर आंसर, वो पहले से डिसाइडेड है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है कि अगर इस अंक के साथ में इस अंक को रखा और इसको प्लस किया तो रिजल्ट ही आएगा। अब इक्वेशन बदल दीजिए, उसमें से हम माइनस का चिन्ह लगा दें, वहां पर हमने माइनस कर दिया तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। हम डिवाइडेशन करेंगे, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम एक बात को समझना है कि जो भी इस ब्रह्मांड में घटना होने वाली है वो पहले से डिसाइडेड है, तभी तो हम भविष्य देख पाते हैं कि इस समय पर क्या होगा। देखिए, ये कोई इंसान नहीं है जो ये डिसाइड करता है। अच्छा। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है। जैसे भारत का संविधान, भारत का संविधान को आप देख सकते हैं, लेकिन एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो उस संविधान से कौन कौन बंधा हुआ है? क्या प्राइम मिनिस्टर बंधे हुए नहीं है? हैं? प्रेसिडेंट हैं, आम नागरिक हैं। तो आप उस संविधान से बंधे हैं, तो आपको जो पावर मिल रही है वो भी तो संविधान के तहत ही मिल रही है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको ये पावर मिलेगी। तो ये सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? ये एक सिस्टम डिसाइड कर रहा है जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहा जी। क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाकर कोई काम किया जा सकता है? नहीं। इसके प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये धरती भी जिस मैकेनिज्म के तहत बनी है, जो इसका विधान है, संविधान है, उसे हम कहते हैं सनातन। उस सनातन के तहत ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हुई है। ये मैकेनिज्म काम करता है क्योंकि 7 ऊर्जाओं से व्याप्त ये संसार, यही है सनातन। तो ये सनातन का नियम जहां काम कर रहा है वो वैसे ही काम करेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब जब आप नियम बदल नहीं सकते तो फिर यही नियम आपको हर चीज दिलाएगा भी और आपसे छीनेगा भी। अच्छा। जैसे भारत का संविधान क्या कहता है, अगर आप किसी का कत्ल करेंगे तो आपको जेल होगी जी। आपको फांसी होगी या उम्र कैद होगी। क्या इस नियम को कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता, क्योंकि संविधान के अंदर इसका एक प्रोविजन किया हुआ है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ, इस सृष्टि की रचना के साथ ही एक मैकेनिज्म डिजाइन किया गया उस सुप्रीम सोल के द्वारा। वो सुप्रीम सोल
जिसे आप देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? जैसे हम संविधान नहीं देख सकते वैसे सुप्रीम सोल को नहीं देख सकते, लेकिन जैसे संविधान अस्तित्व रखता है वैसे ही वो परमात्मा अस्तित्व रखता है। और जैसे भारत के 140 करोड़ लोग उस संविधान से बंधे हुए हैं, ऐसे इस ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना उस संविधान से बंधी हुई है, सनातन से बंधी हुई है, उस नियम से बंधी हुई है। इसलिए उस मैकेनिज्म के तहत ही सारी चीज़ों ने काम करना है। तो आप ये करेंगे और इसके बदले आपको ये मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये पहले से डिसाइडेड है। और इसी वजह से इस बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत ही साधारण तरीके से कहते हैं, अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल लेना तेरे हाथ में है ही नहीं, ये तो प्रकृति के हाथ में है जी। यानी हम केवल और केवल ऊर्जाओं के लेवल पर कर्म कर सकते हैं, और जिस तरह से हम कर्म करके जिन ऊर्जाओं का निर्माण कर रहे हैं उन ऊर्जाओं के द्वारा गति पहले से निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए फल लेना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। तो अब इस बात का एक दूसरा अर्थ भी हम निकालें तो क्या निकलता है कि जो आपको फल चाहिए अब वैसा ही कर्म करिए। तो सर ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे 9/11 अटैक्स की बात हो गई, सुनामी हो गई, इन सबको पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया गया, तो इसमें कई लोगों ने एक साथ जाने गंवा दी। देखा जाए तो ये क्या पहले से ये चीज़ डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे इतने लोग मरेंगे और इतना नेगेटिव इम्पैक्ट, ऐसा क्यों? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसका आंसर मैं बहुत लॉजिकली आपको देता हूँ। जितनी भी कैजुअलिटी होती है ये घटनाएं होंगी, ये इस नियम के तहत नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप हमारा होता है। अच्छा, कैसे होता है? जैसे भारत का कानून ये तो कहता है कि आप अगर किसी का कत्ल करेंगे तो आपको फांसी होगी या उम्र कैद होगी, लेकिन आप कत्ल ना करें इसके लिए वो आपको बाउंड नहीं करता। उन्होंने रिजल्ट प्रिडिक्ट कर दिया, लेकिन आप ऐसा ना करें इसके लिए उन्होंने आपको बाउंड नहीं किया। आप फ्री हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब हम प्रकृति के लेवल पर बहुत कुछ गलत करना शुरू करते हैं तब प्रकृति को अपना बैलेंस बनाने के लिए ये सब कुछ करना होता है। तो अगर हम प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं, नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे? फिर प्रकृति उसको बैलेंस करने के लिए जो कुछ भी करेगी उन परिणामों को हमें फिर सहन करना पड़ेगा। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ये पहले से डिसाइडेड नहीं है, ये हमने क्रिएट की है। लेकिन ये पहले से डिसाइडेड है कि अगर इस पृथ्वी का तापमान इस लेवल से इंक्रीज हुआ तो ग्लेशियर पिघल जाएगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पर सुनामी भी आएगी और बहुत सारे हमारे अर्थ है वो पानी के अंदर समा जाएगी। तो ये तो डिसाइडेड है, लेकिन ये कौन क्रिएट कर रहा है? हम क्रिएट कर रहे हैं कि हम ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये केवल इतनी सी फ्री विल हमें मिली है कि हम किस नियम को करें या ना माने, यानी किसी चीज को हमें मानना है या नहीं मानना है, हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम जानबूझ करके उन नियमों को तोड़ रहे हैं तो फिर हम यहाँ पाप के भागीदार बनते हैं। ये आध्यात्म के अंदर है और वैज्ञानिक आधार पर समझ लीजिए कि फिर वो परिणाम घटित होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने उस इक्वेशन को ट्रिगर कर दिया है जहां से वो परिणाम आना ही आना है। सर तो ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं, ये तो मतलब जिनकी हम बात कर रहे हैं, नॉस्ट्राडामस की बात कर रहे हैं, बाबा वेंगा की बात कर रहे हैं, इन्होंने डेकेड्स अगो, दशकों पहले ये सब बता दिया कि आगे ऐसा ऐसा होने वाला है। ऐसे में मान लीजिए कि जैसे सुनामी आई, सुनामी में बच्चों की भी डेथ हुई होगी, वो बच्चा तब बॉर्न भी नहीं हुआ होगा जब वो प्रेडिक्ट किया गया था। ऐसे केस में क्या उनके जो पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आप ये कह सकते हैं ऐसा। बहुत सी जीवात्माएं ऐसी होंगी जिन्होंने बहुत छोटे से ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जिन्हें इस संसार में आने का एक मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका कितने पल के लिए मिलेगा ये उनके प्रारब्ध के अनुसार है। तो जन्म तो ले रहे हैं और जन्म के साथ ही मृत्यु का वर्ण भी हो रहा है। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, इस बात को ऐसे समझिए
भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब नंद बाबा के यहाँ भी एक संतान होती है जी। इधर भगवान श्री कृष्ण 120 वर्ष तक इस धरती पर हैं और वो जो बालक नंद बाबा के यहाँ पैदा हुआ, जो संतान वहाँ पैदा हुई, वो कुछ घंटों के अंदर ही काल का ग्रास बन गई। तो एक ही समय होगा जब वो पैदा हुए और उसके अंदर इतना बड़ा डिफरेंस? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण की कुंडली को आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ पलों के अंतर में ही जब लग्न बदल रहा है जी। तो उस समय से कुछ मिनट पहले वो परिस्थिति बन रही है जिस परिस्थिति के अंदर कोई बालक यदि जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे में वो घटना फिर वहां होती है। तो कौन कितने कर्म करके बैठा है, कब इस धरा पर आएगा, कितनी आयु लेकर आएगा, ये निश्चित है। और इसीलिए आत्महत्या को जघन्य अपराध कहा गया है जी। क्योंकि जो ईश्वर ने आपको उम्र दी है, आप उस उम्र को पूरा ना जी करके पहले ही इस मैकेनिज्म को खत्म कर लेते हैं। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? आत्मा की हत्या कर देना जी। तो आपने उस आत्मा को, जो एक शरीर मिला था ईश्वर की मर्जी से, आपने उस शरीर को ही समाप्त कर दिया। वो आत्मा कहाँ रहेगी? तो यहाँ आत्महत्या वो चीज कहलाती है। तो आपने क्या किया? आपने ईश्वर के विधान के नियम के विरुद्ध जाकर के आपने कर्म किया। तो ईश्वर नहीं चाहता था आपको कि आप इस समय पर इस संसार से जाएं, लेकिन आपने ऐसा कृत्य किया, इसलिए उसे जघन्य अपराध कहा गया। लेकिन जो प्राकृतिक तौर पर या नेचुरल डिजास्टर की वजह से या किसी और घटना के कारण से यदि इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं तो उनके पीछे कर्मों का विधान यहाँ पर जरूर लागू होता है और ये बात निश्चित है। तो सर, जैसे बाबा वेंगा ने बात किया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी फॉर्म्स की, एलियंस की बात की है, 2025 में ज़्यादा ये लाइमलाइट में आया है। ऐसे में क्या एलियंस का कांटेक्ट मैं कहूँ कि पृथ्वी से आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऐसा होगा कि एलियंस अंडर द सी एक कॉलोनी डेवलप कर लेंगे, ये सब कुछ भी देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी तक तो उन्होंने जो भी बोला, हमने काफ़ी घटनाएं देखी कि सच हो गई, तो आगे जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है क्या वो भी होगा? जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, हकीकत में वो एलियंस एक पाश्चात्य सभ्यता की जब मैं बात करूंगा तो उनका दिया हुआ नाम है। ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, और अभी आज से ही नहीं करती है, हजारों साल पहले से करती आ रही है। कहाँ पर? जी, उन्हें आप देख नहीं सकते। अच्छा, उन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन वो पूरी तरह से इस धरती पर क्या कब कैसे होना है इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करती है। अगर इस बात को मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझिए कि जो उड़न तश्तरी वाली जो बात आपने सुनी है ये हकीकत है। ये अच्छा, इसी तरह का एक मैकेनिज्म होता है जो ऑर्बिट में काम भी करता है हमारे इसके अंदर। और जब भी उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, उस सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो धरती से किसी इंसान को वो लेते हैं, अपने उस लैब में लेके जाते हैं, वहाँ जो उनको एक्सपेरिमेंट करना होता है वो करते हैं और उसके बाद में उन्हें वापस धरती पर छोड़ दिया जाता है। और इस बीच में उनकी जितनी भी स्मृति होती है वो समाप्त कर दी जाती है, तो उनको याद भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ। अच्छा, और उसके बाद में वो वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में धरती के लिए क्या चीज़ अप्लाई करनी है उस तरीके से वो काम करते हैं। तो आप ये समझिए कि मेडिकल साइंस है या जितने भी तरह का हमारा आधुनिक विज्ञान है, क्या ये विज्ञान हम मनुष्यों की देन है? बिल्कुल भी नहीं है। किसकी देन? अगर हम मनुष्यों की देन होती तो हम फिर आज के 500 साल पहले, 1000 साल पहले या जिस समय भी ये घटना हुई उससे पहले हमने इस चीज़ को इन्वेंट क्यों नहीं कर लिया? लाइट का आविष्कार अभी क्यों हुआ? क्या वैज्ञानिक इसी समय हमारे बुद्धिमान हुए? आज के 500 साल पहले हमने लाइट का आविष्कार क्यों नहीं किया? कंप्यूटर का आविष्कार आज के 500 साल पहले क्यों नहीं हुआ? एक प्रश्न है। हम जिन लोगों को हम बुद्धिमान कहते हैं तो वो 500 साल पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब कुछ एक नियम के तहत काम करता है। तो जैसे जैसे इस धरती का विज्ञान आगे बढ़ता है, इसका एक्सपेंशन आगे बढ़ता है, ये एक्सपेंशन ठीक उसी तरह से जैसे काउंटिंग आगे चलती है, ये उसी तरह से काम करता है। जैसे
30 के बाद 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, 30 के बाद 35 सीधा नहीं आ सकता। इसी तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के अंदर भी जब इसका मिड पॉइंट आएगा तब यहाँ 5th एलिमेंट काम करेगा, कलयुग का 5th एलिमेंट। अच्छा। जब कलयुग का 5th एलिमेंट काम करेगा तो 5th एलिमेंट है धर्म। तो एक युग आएगा धर्म युग। तो उसमें आपको बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति दिखाई देंगे। तो मीरा, रसखान, कबीर, तुलसीदास जी, ये एक सेगमेंट था जब ऐसे बहुत सारे लोग एक साथ इस धरा पर आए। तो उस समय को भक्ति काल कहा जाता है। तो उसी समय पर ऐसा क्या था इस धरा पर कि सभी लोग उस समय पैदा हो रहे। फिर उसके बाद में आप देखिए एक युग आया, सारे के सारे साइंटिस्ट एक ही समय पर हुए हैं, सारी इन्वेंशन एक ही समय के आसपास हुई हैं। अब इन्वेंशन क्यों नहीं हो रही? अब जो हो रहा है वो इतना यूनिक क्यों है? 30 मार्च 2025 को धर्मयुग आरंभ हो जाएगा। हम धर्मयुग के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। धर्मयुग के अंदर प्रत्येक व्यक्ति धर्म को जानने वाला होगा। 369 जो निकोला टेस्ला डिकोड नहीं कर पाए वो अब डिकोड हो चुका है। मैं उस रहस्य को जानता हूं। धरती पर एक ऐसे काम करेगा, आने वाले 20 सालों के अंदर, 25 सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर ये धरती हमारी कहाँ जाने वाली है, हम किस तरह के एनवायरनमेंट में आने वाले हैं, लोग किस चीज को फॉलो करेंगे, धर्म की परिभाषा क्या होगी, ये सब कुछ कैसे प्रिडिक्ट हो रहा है। इसीलिए तो प्रिडिक्ट हो रहा है क्योंकि अब वो मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो इस समय पर धरा पर धर्म को स्थापित होना ही होना है। तो प्रकृति के तौर पर भी उन सारी व्यवस्थाओं को कर लिया जाएगा जहां से ये कार्य होना है। तो सर जैसे बाबा वेंगा ने ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की है और मैं कहूँ कि श्री अरबिंदो ने भी ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में काफ़ी पहले बोल दिया था। तो ये जो 369 आपने बताया है, क्या ये आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा भारत में मानव या विश्व में मानव की चेतना किस स्तर तक बढ़ जाएगी? आने वाले समय के अंदर हम इंसानों की चेतना, मनुष्यों की चेतना उस लेवल पर होगी जिस लेवल पर आज तक कभी हुई नहीं है। यानी अब तक आप अगर चेतना का लेवल कुछ भी मानते हैं, वो लेवल आने वाले समय के अंदर जो हमारी चेतना का लेवल होगा उससे बहुत नीचे का लेवल है अभी तक का। हम उससे बहुत आगे के लेवल पर जाने वाले हैं। ये बात सच है। यानी इस ब्रह्मांड का कोई भी विज्ञान हमसे छुपा हुआ नहीं रहेगा। बिग बैंग थ्योरी तो बहुत छोटी सी थ्योरी है, उसके आगे का विज्ञान उसको हम जानेंगे। हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इस शरीर के अंदर भी हमारा कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, इन सब चीज़ों को हम इतने बेहतर तरीके से आने वाले समय के अंदर समझेंगे जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी चीज को मैं भविष्यवाणी के रूप में रखूं तो आप इसको थोड़ा अलग अंदाज में देखेंगे। लेकिन ये भविष्यवाणी तो की जा चुकी है, अब तो इसका प्रैक्टिकल होना है। अब तो हम प्रैक्टिकल के टाइम फ्रेम में हैं। जो होना था उसकी भविष्यवाणी तो 500 साल पहले कर दी गई। संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी की भविष्य मालिका के रूप में। अभी तो हम उस टाइम फ्रेम में हैं जहां ये पूरा का पूरा परिवर्तन इस धरती पर एप्लीकेबल होना है और अब इसका प्रैक्टिकल होना है। अभी तो वो समय चल रहा है। तो अब भविष्यवाणियां आज के 100-200 साल बाद की होगी। तो वो भविष्यवाणी क्या होगी कि इस धरती पर मानवता उस पैमाने पर जाएगी, उस स्तर पर जाएगी जैसा स्तर हमने आज तक कभी नहीं देखा। धर्म की हम वो प्योरिटी देखेंगे जिसको हम आज तक, जिसके बारे में हमने आज तक सुना भी नहीं होगा, हम वो प्योरिटी देखेंगे। हम विज्ञान के बारे में उन बुलंदियों को छुएंगे जिसके बारे में आज के विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो वो तो केवल 1% है। इसका भी 100% सोचिए, वर्तमान का विज्ञान अगर 1% है तो सोचिए 100% क्या होगा। हम उस विज्ञान को देखेंगे लेकिन वो विज्ञान सनातन के आधार पर होगा, वर्तमान भौतिकी का विज्ञान वहां लागू नहीं होगा। तो हम तो भविष्य में जो देखेंगे वो मैं आज आपको बता रहा हूं, और जो आज हो रहा है इसकी भविष्यवाणी 500 साल पहले की जा चुकी है। तो सर जब पहले से ही फ्यूचर फिक्स्ड है, मैं कहूँ तो हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, फिर हमारे एक्शंस का, कर्मों का इम्पोर्टेंस क्या रह गया? भविष्य पहले से डिसाइडेड है, ये बात निश्चित है। कैसे निश्चित है? 100 के काउंटिंग में 100 के बाद में क्या आएगा?
101 200? क्या ये डिसाइडेड नहीं है? है? तो ये भविष्यवाणी हुई। आपकी नजर में भविष्यवाणी हो सकती है, जिसको मैथमेटिक्स नहीं पता हो उसकी नजर में भविष्यवाणी हो सकती है, लेकिन जो मैथमेटिक्स जानता है उसके लिए भविष्यवाणी है। सेम पैटर्न रिपीट हो, सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो इस धरती पर भी सेम पैटर्न रिपीट होगा। इतने समय के बाद ऊर्जाओं का ये पैटर्न बनेगा, उससे इस ब्रह्मांड में ये क्रिएशन होगा, उसका इम्पैक्ट धरती पर ये आएगा, सिविलाइजेशन हमारी उस दौर में जाएगी, आगे हम जाएंगे और उस तरह का सारा सब कुछ होगा। यही कारण है कि भगवान राम के समय पर बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ, भगवान कृष्ण के समय पर बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ। हमने कंप्यूटर का आविष्कार उस जमाने में नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या उस समय के ऋषि मुनि जिन्होंने सारा का सारा विज्ञान हमें दिया, उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि जो चीज बुद्ध तत्व के प्रेजेंस में होनी है वो मंगल तत्व के अंदर कैसे हो जाएगी? पॉसिबल नहीं है। तो बुद्ध तत्व के अंदर भी, कलयुग के अंदर भी, जब इस लास्ट डायमेंशन के अंदर हम काम कर रहे होंगे तभी इसकी अति आनी है। तो अब देखिए पिछले 100 सालों के अंदर जितनी प्रोग्रेस हमने की है उससे पहले हमने नहीं की है, क्योंकि इसको अपने इस एनर्जी को भी अपने शून्य में समाहित होने के प्रोसेस में आना है। आपने बोला एक पैटर्न पे चल रहा है सब कुछ और प्री डिसाइडेड है। ऐसे में जैसे मैं इस प्रेडिक्शन की बात करूं बाबा वेंगा के, कि जैसे उन्होंने बोला कि एलियंस का कम्युनिकेशन ज़्यादा हो जाएगा, उनकी आवाजाही बढ़ जाएगी, अमेरिका वोकल हो जाएगा इसको लेकर के। इसको इस तरह के प्रेडिक्शंस की बात की जाए, क्या इंसान को अवेयर रहने की ज़रूरत है, अलर्ट मोड पे रहने की ज़रूरत है विश्व को, या राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? जब भी हमारे सामने इस तरह का भविष्य रखा जाता है उसका पर्पस एक ही होता है, हम सबका एक्शन उसी अनुसार हो जैसा ब्रह्मांड चाहता है। हमारे एक्शन वैसे ना हो जैसा ब्रह्मांड नहीं चाहता है। अब इस बात को ऐसे समझिए, प्रेजेंट टाइम के अंदर युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो परिवर्तन तो होगा। अगर हम सब उस परमात्मा के बनाए हुए इस मैकेनिज्म को समझ करके अपने आप को अपग्रेड कर ले तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी ईगो, हमारा लालच, अगर ये हमसे छूट ही नहीं रहा है और कोई भी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, या जिसके पास इस समय पर सबसे ज़्यादा पावर है, पैसा है, वो क्यों किसी को दूसरे की मदद करेगा? वो तो उसकी इच्छा पर है, वो करे तो करे, ना तो ना करे। तो ऐसे में बताइए प्रकृति उसके साथ क्या बिहेव करेगी? प्रकृति उसके साथ वही बिहेव करेगी जो प्रकृति को मजबूरी में करना पड़ेगा। अगर दुर्योधन 5 गांव दे देता तो महाभारत होती क्या? नहीं होती। नहीं होती। रावण यदि प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ सीता को लौटा देता तो क्या रामायण होती? यानी राम रावण का युद्ध होता? रावण मरता? नहीं मरता। तो केवल उसकी एक हठ धर्मिता ने ही तो वो पूरा का पूरा एक एपिसोड को क्रिएट किया। ठीक इसी तरीके से वर्तमान के अंदर भी प्रकृति नहीं चाहती है, ईश्वर नहीं चाहता है कि इस धरती पर विनाश हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि हम अपने अधिकारों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ये धरती किसकी बनाई हुई है? हमारी बनाई हुई है? नहीं, ईश्वर की बनाई हुई है। जब ये धरती ईश्वर की बनाई हुई है तो फिर इस धरती के संसाधनों पर हम एकाधिकार कर कैसे सकते हैं? क्या इस बात को हम मानने को तैयार हैं? आज भी वो भगवान श्री कृष्ण की तरह प्रकृति हमसे कह रही है कि केवल 5 गांव दे दो, मैं विनाश नहीं होने दूंगी, लेकिन हम मानने को तैयार है क्या? तो आज भी तो प्रकृति यही कह रही है कि भाई ये धरती ईश्वर की बनाई हुई है, तुम इस पर एकाधिकार मत करो। यही तो प्रकृति कह रही है, लेकिन हम मानने को तैयार हैं? हम मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका को एकाधिकार चाहिए, चाइना को एकाधिकार चाहिए, रशिया को एकाधिकार चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, उसे पाकिस्तान चाहिए, उसे ये चाहिए, उसे वो चाहिए। हजारों लाखों साल पहले भी ये धरती उसी जगह थी, हम थे या नहीं थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आज के लाखों साल बाद भी ये धरती वही की वही रहेगी, हम नहीं रहेंगे। लेकिन इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है, और इसीलिए ये जो वर्तमान का समय है, युग परिवर्तन का समय, इसमें 2 चीजें होंगी। एक, जो लोग इस परिवर्तन को समझ रहे हैं वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे युग परिवर्तन के अंदर, धर्म युग के अंदर, और जो नहीं समझ रहे हैं, जिन्होंने आज भी अपना एकाधिकार रखना है इस धरती पर,
उन लोगों का विनाश निश्चित है, उनके वो सारे के सारे अधिकार छीने जाएंगे। ये बात सही है और इसीलिए बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी है वो यहाँ पर पूरी होती है कि अमेरिका जो इतनी हठधर्मिता दिखाएगा उसके साथ क्या होना है। तो बाबा वेंगा ने पहले ही बता दिया कि क्या होने वाला है। तो सर, ये जो हम बात कर रहे थे युद्ध की, आपने कोट किया महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें जैसे आपने कहा कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने 5 पांडवों को 5 गांव नहीं दिए, तो ये दुर्योधन की फ्री विल थी। तो ये क्या इसीलिए अलाइन थी कि वो महाभारत का युद्ध होना है, इसलिए दुर्योधन की ऐसी मंशा नहीं हुई कि वो 5 पांडवों को 5 गांव दे दे? तो क्या फिर फ्री विल का कॉन्सेप्ट कहाँ रहा? कर्मों का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा फ्यूचर पे? बहुत अच्छा इसका आंसर देता हूँ। एक फिल्म के अंदर विलेन भी होता है और विलेन का काम क्या होता है? विलेन का काम होता है अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाना, जैसे हीरो निभा रहा है। तो धरती भी, वो प्रकृति भी, वो परमात्मा भी ऐसे पात्र का चयन करती है जो उस रोल को भी बहुत अच्छे से निभा पाए। तो दुर्योधन ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया, क्योंकि पाप और पुण्य, अंधकार और प्रकाश, ये सब कुछ उस ईश्वर के अधीन है, इससे कुछ भी अलग नहीं है। तो ऐसे में अगर समय वो आ रहा है जब युग परिवर्तन का समय है और द्वापर से कलयुग आना है, तो सारी की सारी मंगल की ऊर्जाओं को तो शून्य में समाहित होना है। तो कोई ना कोई तो कैरेक्टर ऐसा बनेगा, ऐसा चूज किया जाएगा जो इस काम को करेगा। तो दुर्योधन उस समय वो पात्र था, तो इस समय पर कली ऐसा पात्र होगा जो सबकी विचारधारा को दूषित करेगा, हठधर्मिता दिखाएगा, नहीं मानेगा, अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेगा, एकाधिकार को नहीं छोड़ेगा। और इस समय एकाधिकार कौन कर रहा है? पूरी दुनिया में एकाधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है? तो हमें समझने के लिए बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली वही हो रहा है जो पहले प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन जो हो रहा है वो प्रैक्टिकल है और जो हमारे सामने रखा गया था वो थ्योरी था। थ्योरी और प्रैक्टिकल में कुछ फर्क होता है। तो जब आप थ्योरी को विजुअलाइजेशन के उसमें लेकर जाते हैं तो प्रैक्टिकल आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब प्रैक्टिकल को आप देखते हैं और फिर उससे थ्योरी को रिलेट करते हैं तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो हमें ये देखना है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और जो हो रहा है क्या ऐसा ही कुछ हमारे भविष्य के अंदर जो किताबें पहले लिखी गई है भविष्य की, उसके साथ में रिलेट कर रहा है। तो आपको वर्तमान अच्छी तरह से समझ आएगा कि हाँ ऐसा तो हो रहा है। वरना फिर हम क्या करेंगे, अरे कली कोई राक्षस होगा। अरे भाई इस समय पर 2025-26 में राक्षस कौन आएगा? कौन सींग लगा के आएगा? कोई नहीं आएगा। तो हम में से ही तो कोई राक्षस का रोल प्ले करेगा। तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हो, चाहे नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी हो, चाहे भविष्य मल्लिका हो, वहां पर कली के बारे में क्या कहा गया, उसका किस तरह से रूपांतरण किया गया, चित्रण किया गया, उसको अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि वर्तमान के अंदर कौन है जो ठीक वैसे ही पैटर्न पर काम कर रहा है। तो आप समझ लीजिए वो कली है। और जो कल्कि के बारे में कहा गया उस पैटर्न पर कौन काम कर रहा है, तो समझ जाइए कल्कि कौन है। तो वर्तमान के अंदर जो कुछ होगा बड़ा अलग तरीके से होगा। और अगर आपको वर्तमान की सच्चाई समझनी है तो जो भविष्य के लिए कहा गया उस पैटर्न को वर्तमान के प्रैक्टिकल पैटर्न से मिलाएंगे तो आपको सब कुछ आराम से समझ आ जाएगा। कहीं कोई संदेह किसी के मन में नहीं रहेगा कि कली कौन है, कल्कि कौन है, काम कैसे होगा, युग परिवर्तन कैसे होगा। मेरे अंदर सर एक क्यूरियोसिटी आ गई आपकी बात सुन करके कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने ठीक है 5 पांडवों को गांव नहीं दिए और ये प्रीडेस्टाइन था कि महाभारत का युद्ध होना था। ऐसे में जो पाप है उसको कैसे समझा जाए कि दुर्योधन को फिर पाप क्यों चढ़ा? इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताता हूँ। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 0, 10, यानी अगेन 1 और 0। ये पैटर्न कभी ब्रेक होता है? नहीं। किसी भी काउंटिंग में? नहीं। लैक्स पे चले जाइए आप, नहीं होगा। इसी तरीके से युग जब शुरू होता है तो उसके अंदर सबसे पहले उस युग का ईश्वर का संदेश हमारे सामने होता है। जैसे कलयुग जब आरंभ हुआ तो कलयुग के अंदर धर्म कैसे चलेगा, तो यह राजा परीक्षित, उनको सुखदेव मुनि
भागवत का ज्ञान दे रहे हैं। जी 7 दिन की भागवत होती है, कभी हमने सोचा कि 7 दिन की भागवत क्यों होती है? नहीं। 7 डायमेंशन, 7 ऊर्जाओं का संसार। अच्छा। तो एक एक ऊर्जाओं के बारे में बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति एक एक ऊर्जा से मुक्त हो सकता है। तो 7 दिन में 7 ऊर्जाओं से मुक्त होने का साधन बताया। जी। तो आने वाले समय के अंदर ये पैटर्न इसी तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर सुखदेव मुनि के द्वारा राजा परीक्षित को वो ज्ञान दिया गया। तो हम कलयुग में उस चीज को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आरंभ में पहला तत्व काम करेगा, फिर उसके बाद जब दूसरा तत्व काम करेगा तो हमारा मन, यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा होगा या नहीं होगा, चलो इसमें कुछ बेहतर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस ले आएंगे, फिर कुछ चेंजेस ले आएंगे। फिर जब थर्ड एलिमेंट काम करेगा मंगल का, तो हम क्या करेंगे, उसके एक्शन में भी कुछ परिवर्तन कर देंगे। फोर्थ जब एलिमेंट काम करेगा, फोर्थ एनर्जी जब काम करेगी, उसी पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, आप अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देंगे। अरे भागवत ऐसा, चलो इसमें कुछ और करते हैं, इसमें कुछ कथा कहानियां जोड़ते हैं ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। आप करना क्या चाह रहे हैं, अच्छे के लिए, लेकिन काम कैसे हो रहा है, वो प्रकृति के लेवल पर उसी पैटर्न में काम हो रहा है। 5th नंबर आएगा, जब 5th डायमेंशन आएगा तो उस भागवत का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार इस धरती पर हो जाएगा। जब 6th नंबर का जब डायमेंशन काम करेगा तो उस भागवत में धन शामिल हो जाएगा। फिर रुक्मणी विवाह भी होगा, ये प्रसंग भी होगा, खूब उछाल भी होंगे, बधाइयां बटेंगी, सब काम वैसे होगा। जब 7th आएगा तो फिर लोग ये कहेंगे ये भागवत हो रही है, कहा तो ये जाता है कि 7 दिन में जो भागवत सुन लेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको तो विमान लेने आएगा। यहाँ लाखों लोगों ने भागवत सुन ली, मुक्ति तो किसी की हुई नहीं। तो 7वां तत्व काम कर रहा है, यानी उसमें सब सच्चाई वापस ढूंढने का काम हो रहा है। तो इसी तरह से पैटर्न चलते हुए 8वें में क्या होगा, आपने जो 1 से लेकर 7 तक में जो कर्म किए उसका एक पुलिंदा तैयार हो गया, कर्मों की गठरी तैयार हो गई। अब जब कर्मों की गठरी तैयार होगी तब यहां ऐसे जीव का निर्माण होगा जो सारे पाप का बोझ अपने ऊपर ले लेगा। अच्छा। तो यहां पर जो दुर्योधन है वो चरित्र है जिसने वो सारे के सारे पूरे डायमेंशन के अंदर जितना भी, यानी कि द्वापर युग के अंदर आरंभ से लेकर अंत तक जितना भी पाप इकट्ठा हुआ वो सारा का सारा पाप उसने अपने सर पर लेकर के उस चरित्र के अंदर आ गया, जहां उसने अब सबको लपेटे में लेना है और संहार करवाना है। तो क्योंकि 9th डायमेंशन एक्टिव होने वाला है, ऊर्जाओं को दोबारा से रिफाइंड तो होना ही है। तो 9th डायमेंशन के अंदर ऊर्जाएं वापस से अपनी प्योरिटी को प्राप्त करती हैं, इसलिए 8th डायमेंशन के अंदर ऐसे चरित्र का निर्माण होगा ही होगा जो सारे इस धरती का पाप उस समय पर स्वयं ले लेगा। तो दुर्योधन ही क्यों, क्या उसके पास्ट जन्मों के जो नेगेटिव कर्म थे 100% ऐसी सोल का चयन होता है, ऐसी ऊर्जा को उस जगह पर जन्म दिया जाता है जो इस कार्य को कर सके, और ये किया जाता है। सर हमने देखा बाबा वाइंगा के बहुत आगे तक के प्रेडिक्शंस हैं, तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि आगे जो आने वाले प्रेडिक्शंस हैं वो भी कहीं ना कहीं दे विल टेक शेप, और हमको एक अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, अवेयर बिल्कुल। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, हमारे इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर भी हमने बहुत सारी भविष्यवाणी की है, लेकिन हमने उसे कमर्शियल वे में नहीं किया। देखिए मैं ऐसा कह रहा हूँ भविष्य में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल में काम होना है। तो यहाँ भविष्यवाणी नहीं, यहाँ तो कर्म सिद्धांत लागू होगा। तो हमें तो अब उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में करके दुनिया को ये दिखाना है कि देखिए जो भविष्य में के लिए कहा गया था भविष्यवाणी के अंदर, अब वो हो रहा है। धर्म के उदय का कहा गया वो कार्य हो रहा है। तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच में वो काम कर रहे हैं। भविष्य कथन इस समय पर हो चुका है, इस वर्तमान समय के लिए, अब तो प्रैक्टिकल उसको होना है। तो वर्तमान का समय प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो हो रहा है उसको समझने का है, तब आपको भविष्य में होने वाली घटना और वर्तमान का जो समय दोनों बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और ये बहुत यूनिक समय है, ऐसा समय ईश्वर ने हमारे नसीब में लिखा, इससे बड़ा और हमारा अभाग्य क्या होगा जब युग परिवर्तन का समय और हम इस धरा पर मौजूद हैं और हम अपने हाथ पे हाथ बांध करके बैठ जाएं, हाँ ठीक है कोई आएगा कोई कर लेगा, हमें क्या, हम तो बस पका हुआ आम खा लेंगे, पेड़ कोई और लगाए। ऐसा नहीं होगा। हम इस धरती पर अगर इस समय आए हैं तो बहुत बड़े कार्य को करने के लिए आए हैं। अपने उस सोल पर्पस को पहचानिए, अपने आप को उस काम में शामिल कीजिए, फिर देखिए
इस समय पर हमारा इस धरती पर आने का प्रयोजन सफल जरूर होगा। बहुत सुंदर, वेरी वेल सेड सर। बहुत ही एनलाइटनिंग ये एपिसोड मेरे लिए था। मुझे तो बहुत सारी नॉलेज मिली और आई एम श्योर जैसे कितने सारी क्यूरियोसिटीज़ और कितने सारे क्वेश्चंस जो मेरे अंदर चल रहे थे उसके आंसर्स मिले और आई एम श्योर ऑडियंस को भी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, आपने इतना समय निकाला और इतनी अच्छी और इनलाइटनिंग डिस्कशन किया हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हम धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरे आपके दर्शकों से प्रार्थना है। जय सनातन धर्म की। जय सनातन धर्म की। तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस तरह से पाप और पुण्य की थ्योरी काम करती है। क्या फ्यूचर प्री डेस्टाइंड होता है या उसको चेंज किया जा सकता है। बाबा वेंगा के जितने भी प्रेडिक्शंस थे आगे के समय के लिए, क्या हमें उसको तैयार रहने की ज़रूरत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप भी बिलीव करते हैं बाबा वेंगा या फिर जो भी सीयर्स होते हैं, मैं कहूँ भारत में संत महात्मा होते हैं, उनकी जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं उनको आप कितना डेप्थ से देखते हैं और कितना आप रिलेट करते हैं उससे। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए अपने सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।